आपका वेलकम। इस वीडियो में मैं कुछ कमेंट्स का जवाब दूंगा। कुछ कमेंट्स आए हैं, जिन कमेंट्स को मैंने समझा कि ज़रूरी जवाब देना है, उन कमेंट्स को मैंने यहाँ पर लाके मैं इनका जवाब दे देता हूँ। तो इससे पहले मैं इन कमेंट्स का जवाब देना शुरू करूँ तो अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो ये एक कमेंट है, मोहम्मद यासीन साहब लिख रहा है कि सर MCQs अगर करते तो और क्लियर होता, थैंक्स। यासीन साहब, चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप MCQs ही पढ़ोगे तो आप 10% सिक्योर रहोगे और 90% रिस्क पे रहोगे। इसलिए बेहतर है कि आप MCQs से बेहतर है आप कंसेप्ट को पढ़िए, कंसेप्ट को क्लियर करिए, इन डिटेल पढ़िए, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा आप उसको कर पाओगे। लेकिन सिर्फ MCQs ही पढ़ना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ठीक नहीं। इसलिए मैंने इस जो भी आपका मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका क्लियर कंसेप्ट दिखा रहा हूँ और कहीं कहीं पर MCQs भी मैंने दिखाया, लेकिन वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो वहाँ पर मैंने बताया आपको वो एग्ज़ाम में आए या नहीं आए ये कोई कंफर्म नहीं, इसलिए बेहतर है आप कंसेप्ट को क्लियर करिए। नेक्स्ट ये मीर जान कोई दोस्त है मेरा, ये लिख रहा है व्हाट इज़ कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन सर। तो कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन ये यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन में आ रहा है। अभी मैंने इसको अपलोड नहीं किया, तो जो ही मैं अपलोड करूँगा आप सब्सक्राइब्ड रहिए, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तीसरी कमेंट लिख रहा है नसीर रसूल साहब, सर आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया, आप ही के लिए मैं ये बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो रहा है, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी इन वीडियोस से हेल्प हो। नेक्स्ट एक मेरा दोस्त है वीवर तारिक शाह, इसका नाम है। ग्रेट सर बुक कौन सी है अच्छी स्टैटिस्टिक्स के लिए? एक्चुअली जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ इस टेक्स्ट का, इसमें कोई एक बुक का नाम नहीं बता सकता हूँ कि वो अच्छी है, जो आप पढ़ोगे तो आपको इसमें पूरा कवर होगा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का या आपका जो अकाउंट्स का जो सिलेबस है। तो इसके लिए मैं जब आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं चूँकि ग्रेजुएट लेवल के जितने भी बुक्स मैंने पढ़ी है या वो नोट्स है उनको यूज़ करता हूँ, और मास्टर्स में जितने भी यूनिवर्सिटी के जो नोट्स है बुक्स है उनको भी यूज़ करता हूँ। उसके बाद नेट को भी यूज़ करता हूँ। उसके बाद ही आपके लिए लेक्चर तैयार हो जाता है, जिसमें 2 दिन भी 3 दिन भी लग जाते हैं एक लेक्चर तैयार करने में। तो इसलिए कोई एक बुक का नाम नहीं मैं बता सकता हूँ, तो इसके लिए आप इन डिटेल पढ़िए, बहुत सारी बुक्स को आपने पढ़ना पड़ेगा। फिर भी मैं 1-2 की बुक्स का नाम बताता हूँ। एक बुक है फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये भी मैं पढ़ाता, इसमें भी मैं पढ़ाता हूँ। दूसरी है फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ये भी है, लेकिन इसमें कंप्लीट नहीं आएगा, आपका थोड़ा सा आएगा। और एक बुक भी है फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, दूसरी, इसको भी मैं यूज़ करता हूँ। तो और भी बहुत सारे बुक्स हैं, इनका नाम मैं सभी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि इधर उधर है। तो ये कुछ मैन बुक जो मैं यूज़ करता हूँ, और प्लस नोट्स भी यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट है आशिक हुसैन डार साहब, ये लिख रहे हैं सर जी टेबुलेशन तो आ गया पर कंपाइलेशन क्या होता है? इसके लिए मैंने एक वीडियो ही बनाया है जिसका मैंने नाम रखा है कंपाइलेशन ऑफ डेटा और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ पर आप जाइए। मैंने वहाँ पर डिटेल में समझा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा और कंपाइलेशन ऑफ डेटा किसको कहते हैं। नेक्स्ट कमेंट लिखा है अंकित प्रजापति, अल्फा बीटा इज नॉट अल्टीमेट, क्लैरिफाई सर, हियर अल्फा बीटा इज नेगेटिव, क्लैरिफाई। तो ये थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स का इसने लिखा है, ये अंकित जी, मैं आपको बताता हूँ। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में ये जो कैपिटल लेटर्स हम यूज़ करते हैं ए बी या ABC, इनको हम यहाँ पर कहते हैं पॉजिटिव क्लासेस। तो इसके जो अपोजिट में ये अल्फा बीटा यूज़ कर रहे हैं, इनका हम यहाँ पर इसको हम कहते हैं नेगेटिव क्लासेस। तो अगर हमारे पास 2 एट्रीब्यूट हैं A और B, तो इसके A के ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स पॉजिटिव क्लास कहते हैं, और इसके अपोजिट में नेगेटिव, A का नेगेटिव अल्फा, B का नेगेटिव हम इस बीटा से रिप्रेजेंट किए, ये नोटेशन है इसके लिए। तो अब आप यहाँ बता रहे हो कि हियर अल्फा बीटा इज नॉट इज नेगेटिव, इसका मीनिंग ये है अगर किसी
पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन में एट्रीब्यूट है, कोई एट्रीब्यूट है, अगर जिसमें ये एट्रीब्यूट नहीं है उसको हम अल्फ़ा से डिक्लेयर करते हैं, अल्फ़ा से रीड करते हैं। तो ये अल्फ़ा को हम नेगेटिव वहाँ डिक्लेयर करते हैं। जैसे कोई स्मोकिंग हम चेक कर रहे हैं किसी पॉपुलेशन में, जिसमें स्मोकिंग है उसको हम ए से डिनोट करेंगे, जिस पॉपुलेशन में स्मोकिंग नहीं है उसको हम अल्फ़ा से वहाँ रीड करेंगे। तो ये है पॉजिटिव एट्रीब्यूट और ये क्लासेस और ये नेगेटिव क्लास। अब इसके बाद है अल्टीमेट जो आप लिख रहे हो। ये अल्टीमेट क्या होता है? अगर आपके पास दो एट्रीब्यूट्स ए बी, लास्ट पे जो आपके लास्ट फ्रीक्वेंसीज आएंगे, जैसे इस तरह से ए बी, ए बीटा, अल्फा बीटा, इनको हम कहते हैं अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज, यानी लास्ट पे लास्ट ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसीज। ये अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज है। इससे पहले आपके पास आएगा ए, ये इसकी फ्रीक्वेंसी, बी, सी, तो इसके बाद आपके पास अल्फा, बीटा, ये फ्रीक्वेंसीज आएंगे। ये 3 एट्रीब्यूट्स के लिए है, ये 2 एट्रीब्यूट्स के लिए, यहाँ पर गामा हम लिख सकते हैं। लेकिन जब 2 एट्रीब्यूट्स का हम देखेंगे, इसके लास्ट जो अल्टीमेट लास्ट क्लास फ्रीक्वेंसीज आएंगे वो इस तरह से आएंगे, ए बी, यानी इसमें ए बी सी नहीं आएगा। तो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज इज लास्ट ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसीज। तो अगर 3 एट्रीब्यूट्स है तो इसमें अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज ए बी सी इस टाइप की आएगी, ए बीटा गामा इस तरह से 3 यानी उसके बाद कोई फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी। तो ये इसकी अल्टीमेट है लास्ट क्लास फ्रीक्वेंसी। तो इसके बाद नेक्स्ट अंकित प्रजापति, यही दूसरा कुछ कमेंट लिख रहा है, सर ब्रैकेट का मीन क्या है यहाँ पर? अगर कोई एट्रीब्यूट ए है तो इस ए को जब हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं, ये नोटेशन है कि हम फ्रीक्वेंसी इसकी डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। तो फ्रीक्वेंसी डिनोट करने के लिए हम इस एट्रीब्यूट को ए में लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग हुआ कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना है, 200 है, 10 है, 20 है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी इसकी है, इसके कितने नंबर्स है डेटा में, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ब्रैकेट्स में। जैसे अल्फा इसका अपोजिट है, ये ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉट ए, दैट इज अल्फा या नेगेटिव क्लास। इसके बाद नेक्स्ट एक मेरा दोस्त लिख रहा है, आमीन शाह, सर हाउ कैन आई गेट योर PDF ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इज इट फ्री और पेड? ये मैंने साइट पे रखे हैं सब, इस साइट पे tajamulsar.blogspot.com, यहाँ पर मैं रखता हूँ, ये वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो जो ही इसकी PDF PDF नहीं, जो इसकी ई-बुक तैयार हो जाएगी मैं आपको बताऊंगा उस टाइम, वो जो ही वो तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट आशिक हुसैन डार, मेरा एक दोस्त लिख रहा है, सर जी क्या इस चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस अवेलेबल हैं? अगर नहीं हैं तो फिर क्या करें? इसी चैनल के सभी वीडियोस जो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा रहा हूँ वो मौजूद है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है स्टैटिस्टिक्स, वहाँ पर मैं मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन पूरा वहाँ पर सभी वीडियोस मैंने रखे हैं। आप वहाँ जाइए, वो देखिए, आपके वो बहुत हेल्प करेंगे वो वीडियोस। नेक्स्ट मेरा और एक दोस्त लिख रहा है, उमर मीर, सर कैन यू अरेंज MCQs ऑफ दिस लेक्चर्स? मैंने अभी बताया, क्योंकि इनका MCQs मैंने अभी नहीं बनाया, अगर बनाया भी कोई वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, इसलिए बेहतर है आप कंसेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद आप खुद MCQs कर सकते हो और बना भी सकते हो। तो अगर मैं कोशिश करूँगा, अगर टाइम मिला तो MCQs भी बनाऊँगा। और एक दोस्त है मेरा सजाद हुसैन, थैंक यू, वेल पुट टुगेदर बाय। तो आपका भी शुक्रिया, आप इसको देखिए, पढ़िए, आप ही के लिए बनाता हूँ मैं वीडियोस। और नेक्स्ट है मीर सिराज फारूक, सर इट वुड बी बेटर इफ यू मेक थिंग्स अंडरस्टैंडेबल विदाउट रीडिंग नोट्स बाय लाइन एंड स्टेटिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मेरे दोस्त जैसे ये आप लिख रहे हो कि लाइन बाय लाइन क्यों पढ़ रही है, या कुछ ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस पे या वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे मैंने देखा बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, 2-4 लाइनों में दिखाते हैं, तो
पूरा आपको लगता है कि बस इतना ही। एक्चुअल में ये ऐसा है नहीं, क्योंकि जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि इसमें जो पढ़ने वाले होते हैं वो आधे मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड नहीं उनका नहीं होता है, वो उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं होता है, इसलिए उनके लिए इस लाइन बाय लाइन पूरा समझाना ज़रूरी है। और इसमें एक बात है मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है, ये एक्चुअली अगर कोई पढ़ेगा तो पढ़ के कुछ समझ शायद इसका 10% भी नहीं समझ पाएगा। इसमें मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, एनी क्लास फ्रीक्वेंसी कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ हायर ऑर्डर। अब ये जो कोई लड़का पढ़ेगा ये जो हायर ऑर्डर, तो हायर ऑर्डर में वो बेचारा इसमें रह जाएगा, या हायर ऑर्डर कहता किसको, इसलिए मैं इसको लाइन बाय लाइन सिखाता हूँ कि ये लाइन हायर ऑर्डर इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि तभी उसको ये सेंटेंस पूरा समझ आ जाएगा। दस द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कैन बी एक्सप्रेस। अब यहाँ फर्स्ट ऑर्डर यहाँ हायर ऑर्डर, तो उसको पहले समझाना पड़ेगा कि हायर ऑर्डर क्या है और फर्स्ट ऑर्डर क्या है, तभी उसको ये पैराग्राफ समझ आ जाएगा। तो इसलिए ये लाइन बाय लाइन ये समझाना सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, चाहे सिविल सर्विस का हो या JKSSB का हो या SSC का हो या ISS का हो, जहाँ भी वहाँ में ये सभी में यूज़ होता है। इसलिए आपका कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होने के लिए ये पूरा आपने पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट मेरा एक दोस्त है कयूम शेख, थैंक यू सर, यू आर आउट ऑफ टीचिंग इज आउटस्टैंडिंग। आपका भी शुक्रिया, आपके लिए बना रहे हैं, आप इसको देखिए, आपको हेल्प होगा। नेक्स्ट तारिक शान, सर प्लीज़ मेक ई बुक ऑफ स्टेप्स फॉर अकाउंट्स असिस्टेंट। मैं बनाने जा रहा हूँ तो मिनिमम कास्ट में, ताकि वो मिनिमम कास्ट में तैयार हो जाए ई बुक। तो अगर वो तैयार होगी, जल्दी तैयार हो जाएगी, तो मैं आपको उसकी मैसेज उसको दिखाऊंगा, आपको उसका वीडियो बना के कि आप किस तरह से उसको रिसीव कर सकते हो, जो ही वो तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट मोहम्मद लतीफ़ भट्ट, मेरा एक दोस्त लिख रहा है, डियर यू शुड हैव अपलोड पासवर्ड फ्री डॉक्यूमेंट ऑन योर ब्लॉग स्पॉट। कुछ एक दो PDF मैंने विद पासवर्ड डाले थे वहाँ पर, उनका मैंने वहाँ पर उसी पोस्ट पे पासवर्ड लिख के रखा है, बाकी सब पासवर्ड फ्री है, वो आप जाके देख सकते हो। और एक दोस्त मेरा लिख रहा है मुजफ्फर नज़ीर, सर लेक्चर वाज गुड बट माई क्वेश्चन इज सर इज ट्रेंड लाइन ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन और नॉट, एंड इज ट्रेंड लाइन विल बी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ये एक्चुअली टाइम सीरीज के लेक्चर जो इसने देखा है, अभी मैंने ये ट्रेंड लाइन पढ़ाया नहीं है, तो फिर भी मैं मुजफ्फर साहब को थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूंगा कि ये ट्रेंड लाइन कैसे हम ड्रा करते हैं सेमी एवरेज में। तो इसको डिटेल में मैं समझाऊंगा जब मैं इसको अपलोड करूंगा सभी ये मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड्स। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ब्रीफ में याद रखिए कि सेमी एवरेज में हम ट्रेंड लाइन कैसे लेते हैं। जैसे आपका कोई डाटा है जिसमें 6 वैल्यूज़ है, इसमें 2 पार्ट्स करने हैं, आधे को एक साइड में आधे को दूसरी साइड में, तो उसका मीन निकालना है। जैसे 3 को मैंने ऐसे किया था, 20, 24, 22, 3 वैल्यूज़ को एक साइड में, इसका मीन निकाला, ये 3 है, डिवाइड बाई 3, 22 निकला। और 3 वैल्यू से 30, 20, 32, इसको ऐड करके मीन निकला, दैट इज 30। तो वैल्यूज़ का मीन निकला 22 और 30, क्योंकि मुझे डालने हैं ट्रेंड लाइन। तो अब इसके जो ईयर्स है, ये टाइम है, इस टाइम का भी इस तरह से डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, जिस तरह से यहाँ पर किया, तो उसका भी मीन निकालना है। यहाँ पर निकला 1998, यहाँ पर निकला इसका दूसरे पोर्शन का दूसरे हाफ का मीन 2001। तो अब आपने जब ट्रेंड लाइन डालनी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 1998 के सीध में जो मेन निकला दैट इज 22, पहला पॉइंट आपका बनेगा यहाँ पर ट्रेंड लाइन का 1998 एंड 22, ये पहला पॉइंट बना आपका ट्रेंड लाइन का। तो नेक्स्ट क्या है 2001 पॉइंट और वैल्यू में बना 30। तो ग्राफ में जब जाओगे आप नेक्स्ट 2001 यहाँ पर होगा और ग्राफ में 30, ये जहाँ पर आएंगे इनकी लाइन ये बनेगी दूसरी लाइन। तो यहाँ से हम इसको जब ज्वाइन करेंगे ये आपकी ट्रेंड लाइन बन जाएगी। तो ट्रेंड लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होती है, बाकी जो इसकी वो एक्चुअल लाइन ओरिजिनल लाइन वो इसके राइट और लेफ्ट में आ होता है। तो इस तरह से हम सेमी एवरेज में ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। तो इसको और थोड़ा सा एलॉबरेट डिटेल में समझाने के लिए मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगा, जो ही मैं इसका मेजरमेंट, तो उस टाइम आपको ये और समझ आएगा क्लियरली। यहाँ पर ब्रीफ मैंने आपको दिया, आपको इससे आइडिया मिल जाएगा। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्ट, ये कमेंट्स हैं जिनको मैंने आपको रिप्लाई दिया। तो अगर आपका भी कोई कमेंट हो तो आप लिख के रखिए, तो अगर रिप्लाई के लायक हो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना।